सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें है इसमें आता है 3 प्रकार के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंक्लूड रहता है। जैसे है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, कैसे वह कार्य करता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह है। यानी कहने का मतलब है इसमें बहुत से प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर उसके हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, यह एक प्रोग्राम का समूह होता है, इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए कार्य करते हैं, इसके लिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कहने का मतलब है ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। यह जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था कंप्यूटर को सिर्फ ऑन करने के लिए, कि सबसे पहले प्रोग्राम जो ऑन होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर का स्विच ऑन करने से पहले पावर को देते हैं, पावर देने के बाद सीपीयू के जो सबसे पहले बटन होता है बड़ा वाला उसको कंप्यूटर के ऑन करते हैं। जो पहला प्रोग्रामिंग जो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर वहां पे रन करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर रन करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे स्विच सीपीयू का ऑन करते हैं, पहला जो रन करेगा कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कुछ है एप्लीकेशन उसमें इंक्लूड यानी जोड़ा हुआ रहता है। जैसे समझिए कि उसमें है पेन, क्या है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। वर्डपैड और नोटपैड, ये जो है तीनों प्रोग्राम किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है। जैसे कोई प्रोग्राम अगर सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी चलाते हैं वो चलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब जो भी एप्लीकेशन जैसे फोटोशॉप वो सिंपल रहता है, एक ही रहेगा, पेज मेकर एक ही रहेगा, आपका कोरल एक ही रहेगा, टैली एक ही उसमें रहता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के आदेश एप्लीकेशन को चढ़ाने का कौन देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आप हमारे ऊपर कार्य को कर सकते हैं। समझिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में उतना कुछ नहीं रहता है। ठीक है, पेंट रहेगा, नोटपैड बैकपैड थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के बिना कोई भी काम को हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं जैसे मोबाइल पे हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं तो वहां पे एप्लीकेशन फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, मैसेंजर चलाते हैं। उसी प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो चलता है वो चलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल रहेगा तो कोई भी काम जैसे लेटर बनाना, एक्सेल शीट बनाना, फोटो बनाना, टाइपिंग करना और इसमें अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं एप्लीकेशन पे। जैसे हम लोग चलते हैं फोटोशॉप, अगर फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो क्या फोटो बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं रहेगा तो उसमें न वर्ड का काम होगा, न एक्सेल का काम होगा और न पावर पॉइंट का काम होगा, न लेटर बनेगा, न कुछ बनेगा लेकिन सही तरीका से वो उसमें डिजाइन नहीं बन पाता है। अब चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एंटीवायरस इसको कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर यानी जो भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक डाला जाता है, क्या डाला जाता है उसमें डाला जाता है एक एंटीवायरस। जो भी काम अगर ऑनलाइन हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे ऑफिस में काम करते हैं कहीं पे, तो बाहरी जो वायरस है जो कंप्यूटर के अंदर ना प्रवेश करे, उसी लिए हम लोग क्या करते हैं एंटीवायरस के रूप में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अपलोड करना पड़ता है। जैसे क्या होता है मोबाइल हम लोग काम करते हैं कभी कल ऑनलाइन या कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसके द्वारा वायरस आ जाता है, वायरस आता ना है, तो वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा गया है। ठीक है, जो बाहरी आपदा है यानी कोई भी जो वायरस घुसना चाह रहा है कंप्यूटर के अंदर यानी कंप्यूटर सिस्टम खराब ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आता है आपका
इसमें आता है विंडो 98, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 12। ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कहां से शुरू होगा? विंडो 8 से लेके विंडो 11 तक, ठीक है। और उसके बाद होता है वेस्टा, होता है लिनक्स, होता है, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फोटोशॉप, आपका आ जाएगा पेज मेकर, कोरल ड्रा, और क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दूसरा आएगा आपका टैली। तीसरा क्या हो जाएगा? फोटोशॉप। चौथा क्या हो जाएगा? फोटोशाइन, फोटो बनाने के लिए उसमें आता है। फिर आपका हो गया क्या बोला जाता है उसको? कोरल ड्रा, है ना। ये जो है एप्लीकेशन, यानी कोरल ड्रा में क्या होता है, वहां पे हम लोग कोई भी काम को करते हैं, कोई भी डिजाइन बनाना है या लोगो बनाना है, तो उसमें अच्छी तरीका से इतना मैंने उसमें टूल्स दिया गया है। टूल्स में होता है औजार। कोई भी औजार को अगर एक हम ब्रीथ यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब ब्रीथ को, ये ब्रीथ है और दूसरा यहाँ पे ये ब्रीथ है, अब इसको जोड़ना है, ठीक है। तो एक जोड़ने वाला टूल्स आता है, उससे क्या हो जाएगा? जब ये जुड़ेगा तो इस प्रकार से ये डिजाइन को ये बना देता है, ठीक है। अब कोई लिए यहाँ पे ये लिए चरकूट ले लिए, और यहाँ पे भी एक बॉक्स ले लिए, और ये बॉक्स एक दूसरे से जोड़ेंगे तो कैसा आएगा? इस प्रकार से बनाएगा। और इसमें पिक्चर कलर को पुट किया जाता है, रखा जाता है। अब चलते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में क्या होता है? एमएस वर्ड में टूल्स के माध्यम से क्या करते हैं? कोई भी टूल्स को हम लेते हैं, तो टूल्स लेने के बाद क्या है? उसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, कलर को इंसर्ट करते हैं, या यहाँ पे कुछ लिखना है तो क्या करते हैं? ऐड टू टेक्स्ट करते हैं। इसके अंदर लिखना तो क्या करेंगे? ऐड टू टेक्स्ट, यानी जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एक प्रकार का बन जाएगा। तो टेक्स्ट मिस होता है कि यहाँ पे टाइप करना, ठीक है। और जो भी काम अगर कोई भी लोगों कोई भी डिजाइन हम बना देते हैं, तो उसको कभी भी आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं ना। समझ में आ गया? ठीक।